आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़। आइए हम पढ़े बाइबल मुकद्दस में से इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत नवा बाब उसका निकालें और हम पढ़ते हैं 14वीं आयत से 17वीं आयत तक। बाइबल मुकद्दस में इस तरह लिखा है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की मुआफ़ी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अबदी मिरास को हासिल करें। क्योंकि जहां वसीयत है वहां वसीयत करने वाले की मौत भी साबित होना जरूर है, इसलिए कि वसीयत मौत के बाद ही जारी होती है, और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसका इजरा नहीं होता। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। एक आयत मेरे पीछे दोहराएं ताकि आप के ज़हन नशीन हो जाए। इसलिए कि वसीयत मौत के बाद ही जारी होती है, और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसका इजरा नहीं होता। आज हमारा वही मौजू है, द पावर ऑफ द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस, पार्ट 4। यीशु मसीह की मसलूबियत की कुदरत क्या क्या है। हमने बहुत सारी बातें पहले भी सीखी और सारी उम्र सीखते रहेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की जो सलीबी मौत या मसलूबियत है, उसकी पहले भी मैंने कहा अनगिनत नेमते, अनगिनत बरकत हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। और यहां पर क्या लिखा है, वसीयत की बात की जा रही है। वसीयतनामा शायद बच्चे जवान नहीं जानते होंगे, पुराने लोग जानते होंगे। वसीयतनामा एक बाकायदा तहरीरी और लीगल डॉक्यूमेंट होता है, और जो लिखने वाला वसीयत में लिखता है कि ये सारी मिरास मैं फलां को देता हूं। तो जब तक, ये यहां भी जिक्र है, जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है, वो वसीयत, जो कुछ वसीयत में लिखा हुआ है, सारी विरासत, सारी बरकतें, जो जो कुछ भी है, वो एक्टिव नहीं होती वसीयत। और तभी बाइबल में लिखा है, मैंने आपको कहा मेरे पीछे पढ़ो, कि जब तक वो शख्स वसीयत करने वाला मर नहीं जाता, तो वो वसीयत जो है
वो एक्टिव नहीं होती उस शख्स के लिए जिसके लिए लिखी गई है। तो खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीला से जितनी भी बरकत लिखी गई, जितने भी खुदा ने वादे किए, तकरीबन मैं मुताला कर रहा था कि तकरीबन बरकतों के जो वादे हैं वो तकरीबन 8,000 से भी ज्यादा हैं, पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में। तो यहाँ एक तहरीरी वसीयतनामा और अहद होता है जो दो पार्टियों के दरमियान होता है। और पहली बात ये भी सीखे हम कि खुदा की बरकत, खुदा की मीरास और खुदा के सारे वादे अहद के साथ हैं। खुदा ये तहरीरी अहद भी है और यीशु मसीह के लहू के वसीला से है और उसकी मौत के वसीला से है। अगर वो ना मरता तो जितने भी वादे हैं, जितनी भी विरासत है, जितनी भी मीरास है, अगर यीशु मसीह पैदा हो जाते हैं और सलीब पर मरते नहीं तो वो सारी विरासत और मीरास के ईमानदार वारिस नहीं हो सकते थे। खुदा ने हमेशा जब भी बरकत देने का कहा, बरकत के वादे किए, तो खुदा ने हमेशा अहद बांधा। ये याद रखें, खुदा हमारा अहद का खुदा है। तभी हम कहते हैं ना, पुराना अहदनामा और है ना कवनेंट इसे कहते हैं, है ना टेस्टामेंट। ये एक ऐसी तस्दीक और ऐसी गवाही और ऐसी मोहर है। तभी हम बाइबल मुकद्दस को कहते हैं पुराना अहदनामा, नया अहदनामा है और ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। अहद है, दोनों अहद है। इसे और समझने के लिए सादा ज़बान में मैं कहता हूँ कि जिस तरह शौहर और बीवी जब वो उनकी मैरिज होती है, शादी होती है, तो वो एक अहद बांधते हैं। ये शादी भी किया है, एक अहद का नाम है, कवनेंट है। तो इसी तरह खुदा तभी फिर वो करते हैं कि भाई क्या तू शौहर को पूछते हैं, तो इसे कबूल करता है और इसकी देखभाल करेगा और इसकी परवरिश करेगा और या अपनी परवरिश ही करता रहेगा। तो वहाँ तो नहीं, बड़ी ऊंची आवाज में कहता है बंदा, नहीं जी मैं, हाँ एक चढ़ के वो कहता मेरे को 4 बारी करो, ये मेरा अहद, ये अहद है खुदा के सामने, कवनेंट, कि मैं इसकी परवरिश करूंगा, इसके दुख में भी साथ होऊंगा और सुख में भी। हाँ जी, तो दुख आएगी, मुसीबत आएगी, आजमाइश होएगी, बीमार होएगी, चाय बना के दे देंगा जी। तो उसी बना के देंगे हो चाय सेन। अच्छा चलो जी, ये भी शुक्र है कदी कदी बना देने। लेकिन जो ताड़ी मामा ते लो मुंह ते बैठे ने कले होन ते बीमार हो जाने, तो पूछ लो मैं सारा नाश्ता बना के देना, ना सिर्फ चाय बल्कि नाश्ता भी बना के देना। और वे लो मुंह ते बैठे ने हैं जी। तो मैं कहना हूँ तुसी बैठ तो थले नहीं उतरना, मेरे को सारिया चीज़ा बैठ ते ले जाओ। पानी लो, चाह लो, नाश्ता लो, और कुछ चीज़ खानी है तो दसो। ये एक अहद है ना, कवनेंट है। और इसी तरह बीवी से भी कहा जाता है कि तू दुख में सुख में इसे छोड़ेगी नहीं, है ना, ख्याल रखेगी, इसके साथ होगी और इसे अपना मजाजी खुदा मानेगी, इसके ताबे रहेगी। ये अहद है। और फिर बरकतें शुरू हो जाती हैं। खुदा खानदान देता है,
रूहानी बरकतें देता है, दुनियावी बरकतें देता है। तो खुदा हमारा अहद का खुदा है, वो बरकत देता है। जब भी उसने किसी को बरकत देना चाहा, अहद बांधा। शुरू में देख लें 7 बड़े अहद हैं, 7। फिर उसके अंदर फिर छोटे छोटे अहद हैं और वादे हैं, लेकिन 7 बड़े अहद हैं। मैं जल्दी से लिखवा देता हूं, लेकिन मैं पढ़ता नहीं। बाइबल मुकद्दस में सबसे पहला अहद आदम और हवा के गुनाह करने के बाद खुदा ने अहद बांधा। 3:15 में औरत को कहा कि तेरी नस्ल से आएगा जो सांप के सर को क्या करेगा, और वो तेरी एड़ी पर काटेगा। और औरत की नस्ल से कौन आया? शाबाश, यीशु मसीह आया। ये वादा। और यीशु मसीह आया और उसने कलवरी की चोटी पर सांप के यानी शैतान के सर को कुचल दिया और अपनी मौत के वसीला से हमें आजाद कर दिया। फिर उसने अब्राहम के साथ अहद बांधा। 15वां बाब पैदाइश 18वीं आयत। खुदा ने कहा एक मेंढा ले और एक बछिया ले, एक बकरी ले, एक कुमरी ले, एक कबूतर ले, और परिंदों को 2 टुकड़े ना करना, जानवरों के 2 टुकड़े कर दे, और उसके बीच में से मैं गुजरूंगा। अहद है, क्योंकि 2 पार्टियों के दरमियान क्या होता है। तो ऐसा ही किया अब्राहम ने, और ये अहद का आगाज हो जाता है। फिर खुदा ने ये भी कहा, उसे भी कहा कि तेरी नस्ल से, जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा, तेरी नस्ल से लोग बरकत पाएंगे। और अब्राहम की उस वक्त जो खुदा वादा कर रहा था, वो ये नहीं लिखा तेरी नस्लों से, क्या लिखा है? तेरी नस्ल से। और वो नस्ल का इशारा किधर गया? खुदावंद यीशु मसीह की तरफ, जो अब्राहम की जिस्मानी नस्ल से, यहूदा के कबीला से आया। ये है वादा कि तेरी नस्ल को मैं बरकत दूंगा, और जो उस पर लानत करेगा उस पर लानत होगी, जो बरकत देगा उस नस्ल उनको बरकत मिलेगी। और हम यीशु मसीह के वसीला से उसकी नस्ल में शामिल हैं। वो हमें भाई कहने से, मैंने एक हवाला पढ़ा था कि पाक करने वाला और पाक होने वाले एक ही असल से हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो खुदा के लोगों पर लानत करेगा उस पर लानत होनी है, चाहे किसी रंग में हो। लोगों को समझ नहीं आ रही कि जिन्होंने खुदा के लोगों को बरकत देनी है उनको बरकत मिलनी ही मिलनी है। सो खुदा ने वादा किया अब्राहम के साथ, फिर खुदा ने वादा किया, ये वादा कहलाता है कोई सीना का वादा। जब इस्राएल मिस्र से आते हैं और खुदा ने कहा कि लोगों को बुला, मैं पहाड़ पर आऊंगा। इन शॉर्ट, क्योंकि मैंने पिछली दफा भी बताया था, पहाड़ पर आऊंगा, और एक बाउंड्री लगाई और कहा ना कोई इस पहाड़ को छुए, ना बाउंड्री को क्रॉस करे। जब मैं अहद बांधने आता हूं तो ना जानवर भी ना आए। तो मूसा ने लोगों को बताया कि आज खुदा आपसे बोलेगा, बातें करेगा, बरकत के वादे अहद करेगा, कोई सीना का अहद है ये। तो जब खुदावंद
उतरा तो लिखा है बिजलियां चमकी और बादल गरजे, आवाजें आई। जिस तरह बारिश होती है तो बादल गरजता है ना, तो हम अंदर बैठे बैठे ही डर जाते हैं कि नहीं? तो कितना वो डर गए। कलाम में लिखा है वो अपने खैमों में डर गए। वो ये क्या हो गया? बिजलियां कड़की, ओहो, आवाजें आई और शोला में से खुदा बोलता है और पहाड़ धुएं से भर गया है। और उन्हें इजाजत नहीं थी कि कोई जानवर या इंसान छुए, जो छुएगा वो मर जाएगा। लेकिन खुदा ने इस्राएल के साथ ये अहद बांधा। खरूज 19वां बाब 5वीं और 6ठी आयत लिख लें। फिर खुदा ने अहद बांधा लावियों के साथ, कहानत का अहद, और कहा ये मेरा दायमी अहद होगा। और बाइबल मुकद्दस में गिनती की किताब 25वां बाब 12वीं 13वीं आयत में तो खुदा ने अहद बांधा। और फिर लावियों के साथ कहानत का, कि लावियों के कबीला ही से कहानत का सिलसिला जारी रहेगा, किसी और कबीले से नहीं। ये मखसूस किया गया था कबीला, लावी का कबीला। और इसे खुदा ने हुक्म दिया कि तुझे कुछ यानी दुनियावी लिहाज से कुछ विरासत नहीं मिलेगी, क्योंकि बाकी जो 11 कबीले हैं, ये बाइबल में लिखा हुआ है, 11 कबीले लावी के कबीले कहानत जो करते हैं उनकी वो परवरिश करें, उनको संभालें, खाने पीने की चीज़ें दें, ज़रूरियात की चीज़ें दें। और लावी को मैं कोई मिरास नहीं देता जो दुनियावी मिरास है। ये बाइबल में लिखी हुई बातें हैं। उन्होंने 11 की ड्यूटी लगा दी कि भी तुमने एक लावी के कबीले को क्या करना है, उन्हें संभालना है। तो ये खुदा ने अहद बांधा। और फिर बाइबल मुकद्दस में हम एक और आयत देखते हैं, 6ठा आयत, दाऊद बादशाह से अहद बांधा है। दूसरा शमूएल 7वां बाब 17वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ने यह ऐद किया कि तू वफादार रहे, मेरे साथ चलता रहे, तो तेरा तख्त हमेशा क्या रहेगा? कायम रहेगा। तेरी सल्तनत अब्दुलबाद होगी। लेकिन किसके वसीला से उसकी सल्तनत अब्दुलबाद हुई? यीशु मसीह के वसीला से, कि वो दाऊद के तख्त पर क्या लिखा है? नाम दाऊद का ही आता है कि वो दाऊद के तख्त पर अब तक हुक्मरानी करेगा। ये अहद बांधा खुदा ने, दाऊद के साथ अहद बांधा। और फिर 7वां अहद, बड़ा अहद और नया अहद, ये खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से खुदा ने बांधा। इब्रानियों 8वां बाब 6 से 13वीं आयत में लिखा है कि मैं जो उन दिनों में अहद बांधूंगा वो उनके अपने कानून उनके ज़हनों में डालूंगा, उनके दिलों पर लिखूंगा। और बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं इब्रानियों 8वां बाब 6 आयत, और ये अहद को लिखा गया है, ये अहद बेहतर अहद है। ये बेहतर अहद बांधा खुदा ने। क्यों बेहतर बांधा? क्योंकि इसका दरमियानी बेहतर है। इस अहद का दरमियानी खुद खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए ये अहद कामिल, ये अहद जो है अबदी अहद है। ये जो अहद है खुदावंद यीशु मसीह के लहू और खुदावंद यीशु मसीह की मौत के वसीला से
खुदा ने अहद बांधा है अपने लोगों के साथ कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की बेहतर अहद है, बेहतर दरमियानी है कलाम मुकद्दस में। और ये ऐसा अहद है क्योंकि जितने भी अहद हुए उसकी कोई ना कोई निशानी थी, है ना। खुदा ने इंसान के साथ जब अहद बांधा और औरत के बारे में कहा तो कहा तेरी नस्ल से, हैं। तो वो नस्ल क्या है? यीशु मसीह। क्योंकि कलाम मुकद्दस में जब हम, ये भी एक निशान है, ये साया 7वां बाब 14वीं आयत पढ़ते तो लिखा है, देखो एक कुंवारी हामला होगी और खुदा तुमको क्या बख्शेगा? क्या बख्शेगा? निशान बख्शेगा। और उसके बेटा होगा और उसका नाम इमानुएल, और जिसका तर्जमा है खुदा। यहाँ पूरी आयत में लिखे निशान है, देखो मैं तुमको एक निशान देता हूं। ये निशान क्या है? कि यीशु मसीह कुंवारी से पैदा होगा, बगैर बाप और मां के वो पैदा होगा, ये निशान है। और पूरी दुनिया में बगैर बाप और मां के एक ही शख्स हुआ है, रूहुल कुद्स की कुदरत से जो पैदा हुआ है, उसका नाम यीशु मसीह है। ये निशान है कि पहचानो, निशान को पहचानो। और जब खुदा ने अब्राहम के साथ ऐद बांधा तो खुदावन उसमें से बीच में से गुजरा और धुआं आया, जिस तरह कोई सीना पर भी धुआं भर गया, उसकी कोई ना कोई निशानी। फिर आवाजें आई, बादल गरजा, बिजली चमकी पता चले कि खुदा, अगर इस तरह खुदा आज बात करता तो हमने क्या करना था? हमने उसकी आवाज सुननी थी? नो नो नो, हम तो कोई बंदा करख्त करके आवाज दे, अगर शौरी करख्त आवाज दे देते, बीवी कह दी आराम ना बोलो, तो अज होया कि है अपने बंदे की करख्त आवाज नहीं सुनी जाती। क्यों जी? तो या बीवी करख्त बोले तो बंदा कहता है की गल है, कोई बीपी हाई तो नहीं होया? अगर खुदा करख्त बोले तो कोई सुन सकता था? हाँ जी, ऐसी एक दूसरे की करख्त गल सुनने है या तंबीह दी? ना भाई ना, असी तो नहीं सुनते। तंबीह तो बिल्कुल उसका ना ही मिटा दो। तंबीह च सख्ती होंदी है ना जरा थोड़ी थोड़ी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर तुम्हें तंबीह ना की जाए, पास्टर प्रवेश बहुत बाइबल पढ़ते हैं, आगे बताएं क्या लिखा है। अगर तुम्हें तंबीह ना की जाए तो कौन है? ऊंची बात ना बोलो। आहो वो वही है, बोलो। खुदा के बेटे नहीं बल्कि क्या है? तो हम तो खुदा के बेटे बेटी हैं, हमें तो तंबीह होगी, हम तो भाई खुश होंगे जब तंबीह हो कहे हाँ मैं खुदा का बेटा हूँ। जब तंबीह हो हालेलुया मैं खुदा की बेटी हूँ, जब तंबीह हो हालेलुया। ये नहीं को खाना ही अच्छा है, हालेलुया, सूट आ गया तो हालेलुया। खुदावंद असीं तेरे बेटे ते बेटियां, होए 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 कि सानू तुसीं किहड़े होटल च लै गए, इत्थे ते चमक ते धमक ही हो रहे थे। हाँ, लेकिन क्या लिखा हुआ है देख लो। कलाम की बात करूंगा, अपने से मैं वैसे नहीं करता। कई तंबीह को बड़ा माइंड करते हैं। हाँ जी, यीशु मसीह के वक्त भी माइंड करते थे। कहीं लिखा है उल्टे फिर गए,
आए तो चले गए। उन्होंने कहा भाई तेरा कलाम भाई सख्त है, ना 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 गवार है। तो यीशु मसीह ने पतरस को कहा हाँ भाई तुसी सुनाओ, रहना या जाना। फिर पास्टर असलम यीशु पतरस ने क्या कहा, यही जिंदगी की बातें हैं, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए। तो खुदा आज अपने बेटे के वसीला से जब हमसे हम कलाम होता है तो हम कितने मुबारक लोग हैं कि यीशु मसीह की मौत के वसीला से आज़ादी से उससे बातें करते हैं और आज़ादी से उससे मांगते हैं, और उसकी मौत के वसीला से खुदा हमें तमाम मिरास में, तमाम विरासत में, तमाम वादों में शामिल कर लेता है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। और फिर जब आपको ये याद होगा जब रासबाज नूह के साथ भी अहद किया, 7 अहद हैं, तो अब जल्दी से बताएं वो भी एक निशानी दी गई थी। कौस कज़ा रेनबो निकली, हाँ निशानी रेनबो, ये अहद की निशानी थी। कोई ना कोई खुदा क्या करता है, निशान देता है, अहद को याद रखता है और आप भी याद रखते हैं। और हमारा जो अहद यीशु मसीह की मौत के वसीले से हुआ है, क्या लिखा है, वसीयतनामा है, तहरीरी, रिटन, लीगली, ऐसा हम पर फजल हुआ, ऐसा हम पर रहम हुआ। इसलिए मसीही ईमान की यह बुनियाद है कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर यीशु मसीह की सलीबी मौत को भी इससे निकाल दें तो फिर हमारा ईमान बेकार है। अगर यीशु मसीह जिंदा ना हो तो फिर भी मसीही ईमान क्या है, बेकार है। क्योंकि मसीही ईमान महज रस्मात पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि कुदरत पर है। यीशु मसीह की सलीबी मौत की कुदरत के वसीला से और यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत के वसीला से हमें खुदा ने अपना फर्जंद बना लिया है और मिरास का वारिस ठहरा दिया है। इसलिए ईमानदार जो हैं ये याद रखें कि जब तक यीशु मसीह सलीब पर ना मरता तो एक्टिव बरकतें होनी नहीं थी। जितनी भी लिखी हैं, जितने भी वादे हैं, वादे की कैटेगरी जो है वो हर तरह की है। प्रोविजन की कैटेगरी भी है वादों में, अहद के साथ है कि वो हर तरह की हमारी क्या करता है, फिक्र करता है। मत्ती की अंजील में यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी बात की फिक्र ना खाने की, ना पहने की, कोई फिक्र ना करना। ये भी खुदा जो है उसने हमारे साथ वादे किए हुए हैं। फिर प्रोटेक्शन की खुदा हमें बरकत देता है, यहां तक कह देता है, बाकी तो छोड़े कि वो क्या हम ज़बूर गाते हैं, रब तेरे वास्ते। ओह कभी इस पर गौर किया? गाना फर्क है, गौर करना फर्क है। आप चौंक जाएं कि मैं और मेरी हिफाजत करने वाले उसके फरिश्ते हैं। गा लेना फर्क है, लेकिन गौर कभी आपने किया कि आप कितने कीमती हैं, कितने वैल्यूएबल हैं, बेहतर अहद में हैं। यीशु मसीह के लहू के वसीला से
खुदा आपकी इतनी हिफाजत करता है कि पाक फरिश्ते आपकी हर जगह तमाम राहों में क्या करता है, हिफाजत करते हैं। ये खुदा ने वादा किया हुआ है। फिर खुदा ने अपनी हजूरी का वादा भी किया है कि मैं तुझसे 10 बरदार, बल्कि मैं तेरे और कभी तुझे, अगर मां शीरखार बच्चों को भूल जाए, वो कभी कभी मैं सोचता था पहले कि मां किस तरह भूल सकती है, मां तो बच्चों पर ध्यान देती है। लेकिन आज के दौर में मैंने 1-2 चीजें देखी हैं कि मां भूल के गई, मां बच्चे मार देती है। हमने सुना हुआ था कि सपनी जो है वो लाइन मार के बच्चों को खा जाती है। तो आज देखो वह शर्म वाली बात है, दिल दुखने वाली बात है कि माएँ भी अपने बच्चों को मार सकती हैं। बदी के लिए कोई शख्स कुछ भी कर सकता है। बदी के लिए इससे बड़ा कोई जुल्म कोई कर सकता है तो बाकी चीजें वो क्यों ना करेगा। ये चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जब उसके अंदर बदी आ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकता है। इससे बड़ी और क्या, क्योंकि इससे बड़ी कोई बात है बच्चों को मार देना। इसलिए चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जब उसके अंदर बदी होती है तो वो गुनाह पर गुनाह करता चला ही जाता है, और कई गुनाह करके फख्र भी करते हैं। ये बाइबल में मैंने पढ़ा है। ये किसी वक्त मैं आपको मैसेज ही दे दूंगा, पूरा आयतें लिखी हुई हैं कि कई लोग तो शर्मसार होते हैं, तो कई लोग बदी करके फख्र शेखी है, वो कहते हैं हमें किसी की परवाह नहीं भाई, ना खुदा दिए ते ना ताड़िए ते ना गैरां दिए ते ना मैनू अपनी ही फिक्र है। एक बड़ा होया सी वो जारी, पता नहीं हुण कित्थे गया कारी, और जिथे और लड़कियां ने कहना शुरू कर दिया था मेरा जिस्म, ये सुना आपने हैं? तो उनकी कहदियां फिर दिया मेरी ख्वाहिश मेरी मर्जी, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे किसी की नहीं, अपने दी भी नहीं गैरां दी भी नहीं। तो जेड़े उन्हें इनकर्ज करते हैं वो उस गुनाह दे विच शामिल ने। ये भी मैं आपको आज दलेरी से बता दूं। हाँ जी, जो इनकर्ज करेगा, हाँ एक बंदा मिसाल देता हूँ समझाने के लिए। एक बंदा कत्ल करता है, पहले दौर में होता था, अब नहीं पता, दलील के साथ बात करूंगा। जब बहुत सारे कत्ल होते थे कहते नेरी चढ़ गई है तो जब कोई जेल में जाता था, आपने शायद ना सुनी हो, बाबे को पता है पुरानी बातें, लेकिन आप नौजवानों को शायद ना पता हो। तो जब जेल में जाता था कहते हाँ भी की करके आए हैं, उन्होंने क्या है मजदी चोरी की थी। जब बेवकूफ़ा जिया है भी कोई काम तू कीता है, दूसरा आया जेल चाह तू की करके आया, मैं जी कत्ल करके आया, शाबाश है ना मर्द। अज भी इस तरह है लोग थापियां देने वाले है ना। हाँ जी, वो नुकसान च जाते ने, थापियां देनगे पुत्र होर कर, एक होर कर, है गुनाह किया एक होर कर। लेकिन खुदा यीशु मसीह का लहू, उसका अहद जो है एक्टिव होता है। जब उसके लहू को पुकारते हैं तो लिखा है उसका लहू तमाम नाराजगी से क्या करता है, पाक करता है। जब हम इकरार करते हैं
और बरकतें एक्टिव हो जाती हैं, और जो लिखा हुआ है उसके हम सब वारिस बन जाते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। क्योंकि जिस तरह हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको हवाला जात लिखा रहा हूं, इफ्सियों 3 बाब 6 आयत में देखें, लिखा है कि हम जितने भी उसकी मसीह की मौत में शामिल हैं, मसीह की मौत को याद करते हैं, मिरास में शरीक हैं और वादों में दाखिल हैं। मिरास में शरीक हैं और वादों में दाखिल हैं। बाइबल में जितने भी वादे हैं उनमें हम खुद दाखिल होते हैं, वादों को लेते हैं ईमान से। यीशु मसीह की सलीबी मौत पर यकीन करके उसके लहू को अपने ऊपर ले करके, ये बाइबल मुकद्दस में लिखे हैं, जितने भी वादे हैं उनमें हम क्या हो गए हैं, शामिल हो गए हैं बाइबल मुकद्दस में। कितनी मुबारक बात है। यीशु मसीह के बेटे खुदा में यीशु मसीह की मौत के वसीला से हम उसकी सारी मिरास के क्या बन गए हैं, वारिस बन गए हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में इब्रानियों का खत 1 बाब 2 आयत में लिखा है, इस जमाना के आखिर में खुदा ने बेटे की मार्फत कलाम किया है, जिसने उसे सब चीजों का वारिस ठहरा दिया। सब चीजों का वारिस कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। तो जब हम उसमें शामिल होते हैं, उसकी मौत की कुदरत को जानते हैं, तो जितने भी वादे हैं, जितनी भी विरासत है, वो ईमानदारों की है उसकी मौत की वजह से। अगर वो ना मारता तो वसीयतनामा एक्टिव नहीं होना था। इसलिए यीशु मसीह का मरना लाजमी था, ताकि वसीयतनामा जो है वादों का, बरकतों का, वो एक्टिव हो जाए। और आज यीशु मसीह की मौत के वसीले से उसके वादे एक्टिव हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसके वादे तमाम हां के साथ हैं, उसमें ना है ही नहीं है। क्यों ना नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया है, कुर्बान होके, हमारा कफारा देके हमारा दरमियानी बन गया है। और वसीयतनामा बरकतों का जो है एक्टिव हो गया है। इसलिए रोमियो का खत लिख ले 8वां बाब 17वीं आयत में लिखा है, अगर हम फरजांदा हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास। उसकी मौत के वसीला से हमारी जो विरासत है, मिरास है, हम किसके वारिस हैं? क्या पढ़ा है? खुदा के। और हम मिरास किसके हैं? आप बताएं। मसीह के हम क्या हैं? हम मिरास हैं। जो मसीह की मिरास है उसमें उसकी मौत के वसीला से हम क्या हैं? वारिस हैं, और खुदा के वारिस हैं बल्कि। हैं? एक मुझे बादशाह की बात याद आती है, इसलिए फिर वारिस को हम क्या करें? वारिस को पकड़ लें, उसे पकड़े रखें। एक बादशाह था, उसने ऐलान किया कि आज मेरे महल में आ जाओ, जो जो आपको चाहिए ले जाओ, जिस चीज को हाथ लगाओगे वो चीज आपकी। तो उसके महल में बड़ी बड़ी खूबसूरत चीजें थी, हीरे जवाहरात भी होंगे, चीजें थी, और फर्नीचर भी होगा। एनीवे वो सारे आ गए। उन्होंने कहा बादशाह का हुक्म है, कोई सोफा ले गया, कोई पता नहीं क्या उठा के ले गया। उस वक्त तो टीवी नहीं थे, अगर होते थे कोई टीवी उठा के ले गया, कोई कलीन तो थे ही, कलीन को उठा के ले गया। उन्हें क्या फड़ो भाई, कोई बर्तन ले गया सोने चांदी दे। एक शख्स बड़ा समझदार सी, उन्हें क्या जिते उन्हें क्या जिदे ते हाथ ओदे तुसी मालिक बन जाओगे।
वो बड़ा समझदार सी, उन्हें बादशाह नूं जाके जफा मार लिया। उन्हें की करना है? उन्हें कि आप ही तो दुखिया कि जिहड़ी चीज़ नूं फड़ लोगे तुहाडी। उन्हें कहा है, उन्हें कहा बस हुण तू मेरा में। आ चीज़ां तो फिर भी खत्म हो जाणगियां ने, टुट जाणगियां, फर्नीचर में भी घुन लग जाएगा, फ्रिज भी खराब होनी है, एसी भी खराब होना ही होना है, हर साल पैसे लाने पैंदे ने। ते बादशाह इसकी जो बरकतें हैं या किंगडम है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हालेलुया। अगर हम खुदा के वारिसों से पकड़ लें, यीशु मसीह के विरासत के हम विरासत से पकड़ के रखें, हैं? 2 शागिर्द जा रहे थे ना इमाउस की राह पर, तो जब देखा कि यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है कि अलग हो रहे हैं, तो 2 शागिर्दों ने क्या किया जी? उन्होंने कहा ना 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 ना, पकड़ लिया, जाने ना पाए। उसके हमारे घर चल, हैं? हमारे घर रहे। हम क्या करें? यीशु मसीह को पकड़ें और कहाँ ले जाएं? चर्च तो आप ही आ जाता, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा ने मैं उथे, तो चर्च तो जो जाओ तो घर ले जाओ। क्यों जी? घर ले जाना चाहिए यीशु नूं। तो जो यीशु घर चला जाए तो फिर ही की वो कहता? बोलो हाँ बोलो, ਉਹਦੇ ਲਈ तालियां। लो जी तालियां अपने मामा लिए मार दिया। आज इस घर में कोई उन्हें बड़ा लेक्चर दिता, यीशु मसीह ने बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, सेमिनार की था, तब्दीली में उसके अंदर इनकलाब आ गया तब्दीली का। वो कहता जी देखो मैंने हक लिया हूँ, मैं की करांगा, उन्होंने मैं दुगना चौगना दे दूंगा, है? क्या वहाँ बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई? तो यहाँ देखता मैं बड़े बड़े लोग सेमिनार करते हैं, दिन को भी रात को भी, जूम ते भी करते ने, लेकिन कई तो तब्दील होंदे ने, लेकिन कई सुनते ही रहते ने, लेकिन तब्दीली अंदरों तब्दील नहीं है, तबीयत तब्दील नहीं, मिजाज तब्दीली नहीं है, ऊंज दे ऊंजी ने। बड़िया जूम मीटिंगां, बड़िया सेमिनार मीटिंगां, बड़िया स्टडियाँ, ये नहीं कि करनी, हम खुद पढ़ाते हैं, लेकिन अगर तब्दीली ना आए तो आज आपने मुझे जवाब देना, पहले भी देते हैं, तब्दीली क्यों नहीं आती? नहीं बताएं, सादा जवाब है, ताली तो मैं बजवाऊंगा, हैं? नहीं, यीशु नहीं अंदर, सादा जवाब है। मैं हैरान आ कि यीशु होवे अंदर तो घर च गया तो तब्दीली आ गई है। आज इस घर में अगर यीशु साडे अंदर है, हूँ मैनू दसो, तो फिर भावें लम्मा लेक्चर सुनो या ना सुनो, कुदरती तब्दीली आ जाती है। जहां यीशु जाता है वहां इनकलाब आ जाता है, शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर और मुल्कों में भी। जिस मुल्क में यीशु और उसका कलाम है वो एक तब्दीली आती है, बरकतें आ जाती हैं। इसलिए यीशु मसीह के वादे एक्टिव होते हैं। उसे पकड़ के रखें, उसे घर ले जाएं, उसे बाजार में भी ले जाएं। हाँ जी, यीशु मसीह नूं सफर च भी ले जाओ, किसी दे घर मेहमान चले उत्थे भी ले जाओ यीशु मसीह नूं। क्यों जी, जा सकता है, जांदा है। शाबाश, तालियां बजाओ जो अंदर है।
तो जिते जिते असी जाना है उते उते उन्हें जाना। ऐ थोड़ा कहना तो लो जी जरा यसू जी बाहर निकलो असी उधर चले जे, यसू जी है हम तुसी अंदर आ जाओ असी इत्थे आ गए जी। मुझे बताओ यीशु मसीह कोई ऐसी चीज है कि जिस पर हमारा इख्तियार है? कदी उन्होंने काट दो, कदी उन्होंने पालो, कदी को बाहर जा, कदी वे अंदर आ। वो खुदा है। हालेलुया। अपने दिलों में जगह दें और सारी बरकतें एक्टिव हो जाती हैं और किसी चीज की कमी नहीं रहती है। हालेलुया। खुदावन आज इस वादे से हमें बरकत दे रहा है कि हम किस तरह उसकी मुबारक मौत के वसीला से हम बरकत हासिल करते हैं और हमें उसके साथ चलना है, उसे अपने अंदर जगह देनी है, क्योंकि उसने अपने लहू के वसीला से एक्टिव किया तमाम बरकतों को, तमाम वादों को। और इसलिए उसके वादे जो हैं, फिलिपियों के खत 4 बाब 7वीं आयत में लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है और उसका इत्मीनान समझ से बिल्कुल क्या है? बाहर है, तुम्हारे दिलों ख्यालों को मसीह यीशु में क्या रखेगा? महफूज। ऐसा इत्मीनान वो देता है जब एक्टिव वो वसीयत होती है, तो उसकी बरकत का एक ये भी वादा है कि वो ऐसा इत्मीनान देता है कि जिसे हम लफ्जों में बयान, चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे गम है, हालात किस तरह के हैं, उसका इत्मीनान ऐसा है कि अंदर बंदा मुतमईन रहता है। नहीं तो सारी दुनिया दिलों को मुतमईन नहीं होती जो यीशु मसीह से दूर है। वो कभी आपने देखा होगा मुतमईन होंगे? बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े नामवर लोग, वो सेटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन खुदा के बंदे, ऐसा इत्मीनान उनके अंदर आता है कि लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। ये तजर्बे से है कि जब यीशु अंदर आता है और ये एक्टिव हो जाता है, ये नहीं वादा, वो भी हमें तावन करने की क्या है? दो पार्टियों के अंदर क्या है? अहद है, वादे। हमें खुद भी हेल्प करनी है कि एक्टिव हो, दूर ना भागे। फिर ज़बूर 16:11 में क्या लिखा है? तेरी हजूरी में कामिल शादमानी है। दुनिया में अरबों लोग हैं जो खुश नजर नहीं आते हैं, लेकिन क्या लिखा है? यह भी वादा है कि तेरी हजूरी में थोड़ी नहीं, कामिल 100% क्या है? जिस तरह मैं अक्सर कहता हूं कि अगर खुदा के घर में या खुदा के साथ चलते हुए बंदे के अंदर खुशी नहीं है, शादमानी नहीं है, तो फिर कहाँ आ सकती है शादमानी? और अब देखा लोग शादमान होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? इसका भी जवाब दें। अगर यीशु मसीह पाकरू अंदर आएगा, पाकरू अंदर रहता है, तो फिर आदमी दुख में भी सुख में। एक मिसाल दूं बाइबल से। जब पौलुस रसूल ने खत लिखा, जिसका हम अक्सर हवाला देते हैं, हम अक्सर देते हैं, खुश रहो, ये मैंने एक दफा सिखाया था। कहां से लिखा? कैद खाना में था और उससे अब सजाए मौत का हुक्म हो चुका था। वो कॉल कोठरी में था, जो छोटी सी है ना, तो वहां ऐसा खुशी से भरा है, कलीसिया को कह रहा है खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। तो कौन कहेगा खुश रहो? जो आप ही खुश है। नहीं तो आप किसी को पूछे क्या हाल है,
पूछने लगे और सुना यार अंदाज ही इंज पूछने वाला भी अगो इंज ही कहता टुटे जी और यार अजकल सुना की हो रहा है और बस कुछ ना पूछ हालात कैसे ने हालात दे कुछ ना पूछो सारी रात मैं पासे मारदा रहा सुता ही नहीं भैया चंगी खुशी है खुदा दी मैंने तजर्बा किया है ये लफ्ज़ों में बयान नहीं होती जब मैं 1973 में 1973 में पादरी था गुजरात में तो मेरे पास कोई गाड़ी कार तो वैसे मैं कुआरा था आपकी मामा भी नहीं थी हूँ तो इन्हां नाल ही खुशी हो जाती मैं कुआरा था तो कोई चीज़ मेरे रेंट पे घर लिया था उधर जाके तो मैं हंसता रहता था तो लोग कलीसिया खुदा ने बनाई अपने जलाल ली वो छाड़ दो कलीसिया खुदा ने जब बनाई तो किसी को वो उन्होंने निशानी देनी होती थी कि फलां फलां जगह कन्वेंशन पे भाई साढ़े पारी साहब नूं मिलना है वो किस तरह दे ने वो ऐ नहीं सी दसदे भी इंज दे वाल या इंज दा रंग वो कहते हैं जेड़ा हसदा होएगा ना वो साडा पादरी हुण ते भाई असीं हस आ के आप थक जाने हसदा ही कोई नहीं हासा आंदा जो दूसरा को तिल के डिगी किसी दूसरे का नुकसान हो उदो बड़े दंद निकलते जी हाय इनू देखो बड़ा शौका होया लेकिन हमारे अंदर खुशी नहीं खुशी हो तो आप लोगों को खुशी से मिलेंगे हाँ जी मुस्कुरा के मिलेंगे हंस के मिलेंगे हौसला देंगे ये खुदा का वादा है जो एक्टिव हो चुका है इन वादों को हासिल करें यीशु मसीह नासरी के नाम में ये सारे वादे आपके लिए हैं हालेलुया हमें तमाम वादों को हासिल करना है हजारों की तादाद में क्या है वादे हमने इसे एक्टिव रखना है शहरबानी में जब हम हिस्सा लेते हैं वो क्या है वो भी हम खुद एक्टिव करते हैं यीशु मसीह ने जब ये यानी पाक फसा टेबल पर बैठे हुए हैं और शागिर्द भी हैं यीशु मसीह ने क्या किया रोटी और उसे तोड़ा और कहा ये मेरा बदन है तुम्हारे लिए फिर उसने प्याला लिया और शागिर्दों को कहा ये नए अहद का क्या है खून है जो तुम्हारे लिए और फिर क्या कहा अहद का भी जिक्र कर दिया नए अहद का खून है तुम्हारे लिए बहाया जाता है और फिर क्या कहा एक्टिव रखने के लिए क्या कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो और फिर ये भी बाइबल में लिखा है कि जो मेरा बदन नहीं खाता उसमें जिंदगी नहीं हमने तामन करना है दो पार्टियां हैं हमने तामन करना है हमने एक चलो अच्छा ये किसी को तो बरकत मिलेगी 3-4 दिन हुए मेरे नेटवर्क IGM का चर्च वहाँ पारी साहब ने बड़ा दिलगीर होकर फ़ोन किया कि मशवरा दो मैंने कहा क्या शागिर्द लेते रहते हैं कोई रूहानी मसला कोई इल्मी मसला ख़ानदानी मसले उसने कहा जी मेरे चर्च में एक वर्ष पर आता है
मैं क्या होके आ गया। तो वो जब शायरबानी होती है तो शायरबानी नहीं लेता। तो मैं अब करूं क्या, क्योंकि ये नमूना बड़ा बुरा है कि वर्ष पर वैसे तो 7 पास्टर भी लगा रहे हैं, तो ये वर्ष पर हो के पाक मेज में शामिल नहीं होता, बैठा रहता है आकड़ के। तो ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ हल दसो। मैं के वाकई नमूना जो लीडर टाइप होता है या वर्ष पर भी अपने आप को चलो कह ही लो कि समझते हैं कि हम भी वी आर समथिंग, कह लो कोई बात नहीं, लेकिन फिर उनकी जिंदगी एक क्या होती है, लोग उनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो कहने लगा ये मशवरा दो। फिर एक और काम करता है, मैं और क्या करता है कि गागू के मैं क्या फिर जब कलाम की बारी आए थे चर्च से बाहर जाके बैठ जाता है। मैं क्या उदू भी गलत उन्होंने ये कैसे वर्ष पर निकले हैं। मैं भर नू कट दो तो छापर ला लो ना, आ जेडे उड़ते नहीं फिरते। बड़ा हसिया। मैं क्या भर नू ना लो ला लो तो छापर ला लो। ये छापर ने एवं उड़ते फिरते ने, उधर जाते ने उधर जाते ने, नमूना उन्होंने कोई नहीं जिंदगी का। और लोग वे क्यों तो अगों फिर तिड़ते ने, कहते सानू क्या किसी का डर है। जो गुनाह ही करना तो डर का डर तो उन्होंने होवे ना जिदे अंदर खुदा का खौफ है। तो जिदे अंदर खुदा का खौफ नहीं भाई उन्होंने की डर, वो जो मर्जी करी। मैंने कहा यार अच्छा मैंने आना है एक जगह पर सदरे में ही है, चर्च डेडिकेट करना है और मखसूसियत भी करनी है, और वहाँ उसे लेके आ। मैं वक्त निकाल के उसे प्यार से समझाता हूँ कि वर्ष पर या खादम हो, वो एक कलीसिया का नमूना है, तो वो शायरबानी नहीं लेता। यीशु मसीह ने तो कहा है जो मेरा बदन नहीं खाता खून नहीं पीता उसमें जिंदगी नहीं। उसने कहा मेरी यादगारी के लिए यही किया करो जब तक मैं आ नहीं जाता। हमें एक्टिव रखने के लिए उसकी पाक मेज में शामिल होना है, और हमने उसकी इबादत करनी है, और हमने उसकी हजूरी में आना है, और हमने उसे पकड़ के रखना है, और हमने उसकी पैरवी में उसके पीछे पीछे चलते रहना है। और तमाम 8000 से ज्यादा बरकतों के वादे जो है, हर तरह के हिफाजत के, प्रोविजन के, और अबदी बरकतों के, और अबदी जिंदगी के वादे, और अबदी बादशाहत के वादे आपके लिए है, और वो आ रहा है, और वो भी वादा पूरा हो जाएगा कि उसने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। गॉड ब्लेस यू।